जय हिंद। आज के ही दिन, आज की तारीख में ही 22 वर्ष पहले हिंदुस्तान का दिल माने जाने वाला लोकसभा में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने धमाका करने का काम किया, जिसमें हमारे भारत माँ के सच्चे सपूतों ने कुर्बानी देकर देश के मान और सम्मान की रक्षा करने का काम किया। उन बलिदानी सपूतों को मैं पंडित मनमोहन झागामा ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनको नमन करता हूं और सैल्यूट करता हूं उन माँ को जिन्होंने ऐसे जांबाज बेटे को जन्म देकर हिंदुस्तान के सम्मान को बचाने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ फिर आज वो घटना घटता है जो याद दिलाता है कि जब भगत सिंह जी ने अंग्रेज के संसदों में बम ब्लास्ट कर उन्होंने नारा लगाने का काम किया था और उन्होंने कहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। क्या सरकार समझ नहीं पा रही है? क्या सरकार तक वास्तविक रिपोर्ट नहीं पहुंच पा रहा है? और कहीं भी मैं इस तरीके के विरोध का मैं समर्थन नहीं करता। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस तरीके का विरोध का कहीं भी स्थान नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि आज करोड़ों युवा पढ़े लिखे बेरोजगार एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जो अधिकार उनको चाहिए वो अधिकार उनको नहीं मिल पा रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही, उनके साथ मजाक उड़ाया जाता है। कभी पकौड़ा बेचने की बात की जाती है, कभी कटोरा लेने की बात की जाती है, कभी थाली बजाने की बात की जाती है, कभी दिया जलाने की बात की जाती है। लेकिन उन बच्चों को रोजगार कैसे मिले? उन गरीब अभिभावक जो अपने बच्चों को अथक मेहनत और प्रयास से शिक्षा तो दिला देता है, लेकिन जॉब का एग्जाम जब वो देने जाता है तो पेपर लीक कर दिया जाता है। कभी हमने और आपने सोचा कि ये कितना बड़ा स्कैम है? 1000 की भर्ती होती है, 1 लाख हिंदुस्तान के बेरोजगार लोग उस भर्ती फॉर्म को भरने के लिए हजार रुपया जमा करते हैं। कितने लाख रुपया हुए? आप इसको जोड़ें। और फिर जब वो बच्चा पेपर देने जाता हो तो पेपर लीक हो जाता है। क्या उसके पैसे वापस होते हैं? आपने कभी सोचा कि वो ट्रेन में धक्के खा करके जाने वाले बच्चे, क्या वो अंबानी और अडानी के बच्चे होते हैं, उद्योगपतियों के बच्चे होते हैं? वो हिंदुस्तान की आन बान शान किसानों के बेटे होते हैं, भारत के निर्माता मजदूरों के बेटे होते हैं। वो जो देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनका अहम योगदान है, कल कारखाना चलाने में उनका अहम योगदान है। वो दिन और रात मेहनत करते हैं, मेहनत करके बस उनका एक ही सपना होता है कि मेरा बच्चा कल को पढ़ेगा लिखेगा, सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा तो हमें बुढ़ापे में आराम मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि अभिभावक मेहनत करके अपने बच्चों को तो पढ़ा लेता है, लेकिन वो बच्चा इस लायक भी नहीं रहता कि वो मजदूरी कर सके। फ्रस्ट्रेशन में वो जीने को मजबूर है और सरकार सिर्फ खुद की वाहवाही लूटने में मस्त है, सरकार बनाने में मस्त है, सरकार तोड़ने में मस्त है। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, संवेदनशील हैं आप तो संवेदनशील बने। आप देश के नब्ज को समझें। बेरोजगारी का आलम है, सरकारी शिक्षा का स्तर काफ़ी निम्न हो चुका है, गर्मी में पंखे नहीं है, ठंडी में बैठने के लिए बेंच नहीं है, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, और जो शिक्षक है भी है, जैसे आधुनिक मदरसा शिक्षक का आपने गठन किया, लेकिन आज भी उस शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा। तो मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप संवेदनशील हों और इन सभी मुद्दों पे बारीकी से आप नज़र डालें। जो हम हिंदुस्तानियों का अधिकार है वो हमें मिले। सिर्फ नफरत के नाम पर राजनीति ना हो,
जाति और धर्म के नाम पर राजनीति ना हो, संविधान के दायरे में रहकर हर किसी को उसका अपना अधिकार मिले, ये सुनिश्चित करना हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो संवैधानिक पद पर बैठा है। आपने कभी महसूस किया कि आखिर जिला अधिकारी महोदय और पुलिस सुपरिटेंडेंट महोदय के पास इतनी भीड़ क्यों होती है? इसकी वजह सिर्फ यह है भ्रष्टाचार। आपके जिलाधिकारी बेहतर हो सकते हैं, आपके एसएसपी महोदय बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर उसे निचले स्तर से न्याय मिल गया होता तो वहां तक जाने की वो जहमत नहीं उठाता साहब। तो आपसे अनुरोध है कि इन सब बारीकियों पे नज़र डालें आप। और उन बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा जो खुद को बेरोजगार कहकर जो इस तरीके के घटने को अंजाम दिया है, ये स्वस्थ लोकतंत्र में इसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं विरोध करने का, आप विरोध कर सकते हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का, लेकिन हो सकता था कि उसमें घातक हथियार होता तो क्या होता आज आलम हमारे देश का। इन सब बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री महोदय से, रक्षा मंत्री महोदय से और राष्ट्रपति महोदया से मैं मांग करता हूं, महामहिम महोदय से, कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि इसमें नाम भाजपा के सांसद के पास पे आने की भी बात कही जा रही है, जो ट्विटर पे हमने देखा है। कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्या मंशा थी उनकी, क्या वाकई वो सरकार को जगाने के लिए थी या देश को बदनाम करने की मंशा थी। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन हाँ, इतना तय है कि आज हिंदुस्तान में युवा वर्गों में बेरोजगारी को लेकर के काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, कारोबार नहीं है, कारोबार चौपट हो चुका है। इन सब बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। और हमें आज वो राहत इंदौरी साहब की वो बातें याद आ गई कि शहर में आग लगेगी, आग लगेगी शहर में तो आएंगे कई घर जदों में। इस शहर में मकान अकेले ही मेरा थोड़े ही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है प्रधानमंत्री जी की नफरती लोगों पे नकेल कसा जाए। हमारे देश की खूबसूरती भाईचारा है, हमारे देश की खूबसूरती एकता है। हम सब ईद और दीपावली, गुरु गोविंद सिंह साहब जी का जन्मदिन और क्रिसमस सभी हिंदुस्तानी मनाते हैं और उसी तरीके से हम मनाएं। आपस में कोई भेदभाव ना हो, धर्म के आधार पे कोई न्याय न किया जाए, निर्णय न लिया जाए। ये करना, ये सुनिश्चित करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसी के साथ मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूँ, तमाम हिंदुस्तानियों को सैल्यूट कर रहा हूँ और पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि इस तरीके की घटना के लिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जय हिंद।